हेलो दोस्तों, तो आज की ये रेसिपी बहुत ही मजेदार और बहुत ही चटपटा सा स्वाद में बनने वाला है दोस्तों। तो चलिए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 पीस बची हुई रोटी ली है, यानी कि लेफ्ट ओवर रोटी। आप ताजी रोटी का भी यूज कर सकते हैं, ये सुबह की रोटी है। तो चलिए अब इसके हम फिलिंग्स को बना लेते हैं, यानी कि स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 से 3 पीस मैंने छोटे मीडियम साइज का यहाँ पर आलू को बॉयल करके मैश कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 चम्मच यहाँ प्याज ऐड कर देंगे, 2 चम्मच यहाँ गाजर यूज कर लेते हैं और 2 चम्मच शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पर हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं किया है। तो आपको तीखा अपने अकॉर्डिंग आप रखिएगा। ठीक है, तो आपके पास गाजर हो तो अवेलेबल तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। जो चीज आपके पास सब्जियां हो वो चीज आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप सीजनिंग को ऐड कर लेते हैं। तो भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर लीजिए, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स यूज कर लीजिएगा और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लीजिए। इससे बहुत ही बढ़िया सा स्वाद आता है दोस्तों, जरूर से ऐड कीजिएगा। और यहाँ डालिए चाट मसाला हाफ टी स्पून, इससे बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आता है इस रेसिपी में। और हाफ टी स्पून काला नमक ऐड कर लीजिएगा, बहुत ही चटपटा सा स्वाद आएगा। और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लीजिएगा, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करना है दोस्तों। अब यहाँ पर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून ऐड कर लिया है। ठीक है, अगर मुझे कम लगा तो मैं और भी ऐड कर लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 चम्मच ना ऑरिगेनो जरूर से ऐड कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया सा इसका फ्लेवर आता है इस रेसिपी में। तो इस रेसिपी को बना करके एक बार आप देखिएगा ना, आप क्या सभी उंगली चाट करके खाएंगे इस रेसिपी को। तो चलिए इन सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए इस सारी चीजों को मैंने मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छे से मैंने हाथों से मिक्स किया है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से। चलिए इसे हम साइड रखते हैं। अब यहाँ पर 1 पीस चपाती ले लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये है धनिया पुदीने की चटनी। धनिया पुदीने की चटनी तो हर घर में अवेलेबल हो जाती है। तो चलिए इसे हम एक साइड लगा देते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके जगह पर म्यूनिस का भी यूज कर सकते हैं, इस म्यूनिस का भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इस रेसिपी में। तो चलिए एक साइड हम इसे लगा देते हैं और एक साइड ना हम यहाँ पर टोमेटो केचप लगा देंगे। अगर आपके पास टोमेटो केचप नहीं है, शेजवान सॉस है, तो आप उसे भी लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी हो, जैसा भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने यहाँ दोनों चीज मैंने लगा दिया है। दोनों का कॉम्बिनेशन और दोनों का फ्लेवर जो है ना बहुत टैंगी होता है और बहुत ही चटपटा सा स्वाद इसका आता है दोस्तों। आप एक बार इस तरीके से बना करके देखिएगा। तो चलिए हमारे ये तो रोटी तैयार हो गई और हमारी स्टफिंग भी रेडी है। तो इसे हमें एक मोटे लेयर में इसे लगा लेना है। ठीक है, तो मोटे लेयर में लगाइएगा तभी ज्यादा अच्छे से टेस्ट आएगी इसमें। इसे अच्छे से प्रेस करते हुए चम्मच से इस तरीके से प्रेस कर लीजिएगा और बिल्कुल बराबर में लगाइएगा, इस तरीके से, कहीं ज्यादा कहीं बेसी नहीं कीजिएगा, इस तरीके से कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर से ना आप पनीर को यूज कर सकते हैं या तो ग्रेट करके चीज ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं कुछ भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि हर घर में कुछ अवेलेबल नहीं भी होता है, ना ही पनीर होता है ना ही चीज होता है। तो आपको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आज मैं बना करके दिखा रही हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे दोनों पीस को तैयार कर लिया है। अब रखिए पैन पे एक तेल डाल दीजिए और इसे गर्म होने के लिए रख दीजिएगा। जैसे ही गर्म हो जाएगा बस यहाँ पर डाल दीजिए ये रोटी को। इस तरीके से हमारा ये टाकोस भी आप कह सकते हैं, इसी तरीके से टाकोस भी तैयार हो जाता है। तो ये बची हुई रोटी का टाकोस हो गया। तो चलिए इसे हम कुछ सेकंड इसे हम पकने देते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें इसे क्रिस्पी बनाना है। तो क्रिस्पी बनाने के लिए ना गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम अलटते पलटते इस तरीके से करते हुए इसे हम क्रिस्पी बना लेते हैं, जब तक कि इसका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है और बिल्कुल क्रंची नहीं बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम कर लेते हैं। इस तरीके से ये देखिए कुछ सेकंड इस तरीके से आप पकड़ के रखिएगा ना, तो ये बीच वाली साइड भी आपकी बिल्कुल क्रंची हो जाएगी, नहीं तो इस तरीके से सादी रह जाएगी। तो चलिए दोनों पीसेस को इसी तरीके से हम पका लेते हैं। तो दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया, बहुत ही क्रंची हो गई है दोस्तों। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। आई होप कि मेरी रेसिपी दोस्तों आपको जरूर से पसंद आ रही होगी। तो प्लीज 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 लाइक ठोक दीजिए और चैनल का बटन को भी जरा सा प्रेस कर दीजिए, बहुत ही मेहरबानी होगी आपकी। तो चलिए इस तरीके से मैंने इसे निकाल लिया है। तो यहाँ पर देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, और इसे और भी चटपटा बनाने के लिए ना इसे इसके ऊपर से थोड़ा सा सेव भुजिया जो है ना, बस इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर लीजिए। अगर आपके पास हो तो डाल दीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसी तरीके से आप सर्व कर लीजिए। बच्चों को इस तरीके से आप दे दीजिए। आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ एक नई और मजेदार सी रेसिपी।